इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विद्युत धारा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने वाले हैं। तो बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दो लाइन आपके लिए जो आपको जवाब बना सके। कहेंगे, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। चलिए शुरू करते हैं। अब आप सोचिएगा कि विद्युत धारा के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे धातु अधातु के ऊपर लिखे हुए हैं, तो आप इसके बारे में बेहतरीन तरीके से जानिएगा, टेंशन ना लीजिए। तो विद्युत धारा कहते किसको है, जरा ध्यान से समझिएगा। कहेंगे, देखिए दुनिया के किसी भी ना धातुओं में कह सकते हैं या चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। और गतिशील होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि किसी चालक तार से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दौर को विद्युत धारा कहते हैं। या कह सकते हैं कि किसी भी धातु में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दौर को विद्युत धारा कहते हैं। तो अब देखिएगा विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो कहेंगे किसी चालक तार से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दौर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसको आई के द्वारा सूचित किया जाता है। जरा कल्पना कीजिए, जो चालक तार होता है ऐसे सीधा होता है, ऐसे सीधा, इसको सीधा ऐसे इसको ऐसे उलाट दीजिए। ऐसे जब उलाट दीजिएगा तो ये कैसा एबीसीडी के आई की तरह बन जाएगा। तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि विद्युत धारा का जो संकेत होता है आई होता है। क्या होता है? आई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं धातु और धातु। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो धातुएं होती है ना, इसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए और धातुएं जो होती है विद्युत धारा का चालक विद्युत धारा का चालन नहीं करती है। लेकिन एक ऐसा ग्रेफाइट और धातु है, जो ग्रेफाइट है, जो कार्बन के एक अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है? ये है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है ये विद्युत का चालन करता है और धातु होते हुए भी विद्युत का चालन करता है, क्योंकि इसमें के पास क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए ये विद्युत का चालन करता है। लेकिन अन्य अधातुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अधातुएं जो होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। और जो धातुएं होती है इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, इसलिए इनके पास क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि जो परमाणु होते हैं, कह सकते हैं किसी पदार्थ के इकाई कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। क्या होता है? तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कह सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश, प्रोटॉन पर होता है यानी ऋणावेश यानी निगेटिव चार्ज होता है। जो प्रोटॉन होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश। और जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो अब समझिएगा, यानी परमाणु के 3 मौलिक कण के क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गया। 3 मौलिक कण है। तो परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्यों? पूछता है हमसे प्रश्न कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं क्यों? तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये दुनिया के किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। जैसे में सोडियम हो गया Na, इसका परमाणु संख्या होता है 11, यानी कि इसमें परमाणु जो संख्या रहता है वो प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। यानी कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर 11 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर भी 11। यानी कि दुनिया के किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है ना? यानी कि प्लस वाला भी 11, माइनस वाले भी 11। तो ये दोनों क्या हो जाए, यानी कि प्लस वाले भी ये माइनस वाले दोनों बराबर है। तो ये क्या बन जाएंगे? 0, यानी कि न्यूट्रल, यानी कि 0 यानी कि न्यूट्रल यानी कि उदासीन बन जाएंगे। तो कहेंगे कि परमाणु कहेंगे दुनिया के किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, अर्थात धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। अब आ जाती है कि आवेश। क्या आती है? आवेश। आवेश किसे कहते हैं? आवेश, तो देखिएगा आवेश किसे कहते हैं। आवेश का मतलब क्या होता है कि आवेश 2 प्रकार का, धन आवेश, ऋण आवेश। जब कोई परमाणु, जैसे में यहां पे लेते हैं क्लोरीन Cl, क्या होता है? इसका होता है 17, इसका 2 इलेक्ट्रॉनिक माइनस 287 होता है। इसका होता है 281 होता है। देखिए जो परमाणु होते हैं ना, परमाणु वो क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉनों को या तो त्याग करके या तो ग्रहण करके इलेक्ट्रॉनों को,
अपने बाहरी सेल में यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 करना चाहते हैं, यानी अपना स्टॉक को पूरा करना चाहते हैं। तो ये क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और ये क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ह्रास होती है, और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होती है, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋण चार्ज, याद रखिएगा, ऋण आवेश एक कम हो रहा है तो धन आवेश, यहाँ पे धन के क्या होंगे, जैसे मान लीजिए कि एगो इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन इसके पास 11 था, एगो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब इसके पास यानी कि ऋण वाला तो 10 को बचा, लेकिन प्रोटॉन तो क्या है 11 हुआ है ना प्लस वाला, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस यानी कि 1 बचेगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनावेशित हो जाएगा। ये जब इलेक्ट्रॉन को देगा धनावेशित और ये इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ऋणावेशित होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए तो आवेश किससे कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कहेंगे कि किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी आवेश कहलाती है। किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी आवेश कहलाती है। बातें समझ में आ रही है। आवेश को क्यू के द्वारा सूचित किया था। किसके द्वारा सूचित किया था, क्यू के द्वारा सूचित किया था। और इसका जो एसआई मात्रक होता है कूलम्ब सी होता है। क्या होता है, सी होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि धन आवेश किसे कहते हैं। तो कहेंगे जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, त्याग करने का मतलब क्या होता है, दाता कहलाता है उसको। जब दाता जब होगा तो क्या होता है, धनवान होगा। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है तो उसे क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। उस परमाणु पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। और किसी परमाणु पर कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, या कह सकते हैं किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने के फलस्वरूप जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। तो हम पूर्ण विश्वास और आशा के साथ कह सकते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। विद्युत धारा और परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं क्यों, आवेश पूर्ण रूप से आपको समझ में आए होंगे। और अपने वाट्सएप सेंड कीजिएगा।